वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यानी जो पूरी वैली, जो घाटी थी, एंटायर यानी संपूर्ण जितनी भी वैली थी, उस घाटी के क्रेस्ट का मतलब टॉप ऑफ अ हिल। आप स्वयं देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यानी पहाड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा, उसे क्रेस्ट कहते हैं। लो हिल यानी निचली पहाड़ी के ऊपर के हिस्से पर एक ओनली वन यानी एकमात्र मकान था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब इतनी ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई से किसी को भी, कोई भी व्यक्ति इतनी ऊंचाई से देखेगा तो नदी और पके हुए अनाज से भरे हुए खेत यानी राइप कॉर्न यानी पकी हुई फसल, डॉटेड विद फ्लावर्स यानी फूलों से भरे हुए खेत जिनमें दाने पकने को हैं, उन खेतों और उस नदी को आसानी से देख सकता है। और वो फ्लावर्स क्या कर रहे हैं? डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वो एक अच्छी फसल का प्रोमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, संकेत हैं कि ये जो फसल होगी, ये जो फूलों से भरी हुई आपको जो फसल नजर आ रही है, ये जब हार्वेस्ट का मतलब जब हम फसल को काट लेते हैं, जो हमें प्राप्त होता है, उसको हार्वेस्ट कहते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। केवल पृथ्वी को एक ही चीज की आवश्यकता थी, एक डाउनपोर यानी मूसलाधार बरसात हो जाए, या एट लीस्ट यानी कम से कम अ शावर यानी एक बौछार ही हो जाए, तो ये फसलें आसानी से पक जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, पूरी सुबह लेंचो जो उसके खेतों को बहुत अच्छी तरह से न्यू यानी जानता था, इंटीमेटली का मतलब है यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से, बहुत नज़दीकी से, बहुत बारीकी से। हे डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरे दिन उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को देखने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो औरत से कहता है कि निश्चित ही अब हमें जरूर पानी मिलने जा रहा है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। वो महिला जो सपर भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all come for dinner. छोटे जो बच्चे थे वे मकान के पास खेल रहे थे, जब तक कि उस महिला ने उन सबको नहीं पुकारा कि आओ डिनर पर खाना खा लो। It was during the meal that, ये उस भोजन के समय हुआ, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड यानी कि भविष्यवाणी की थी, आशा की थी, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बूंदे ऑफ रेन बरसात की, बिगेन टू फॉल गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व की तरफ से ह्यूज बड़े बड़े
माउंटेन्स पहाड़, ओ क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब है आगे बढ़ते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बड़ी ताज़ा थी और बड़ी मधुर थी, बड़ी मस्त हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। आदमी, व्यक्ति बाहर गया, उसका कोई और रीजन नहीं था बल्कि शरीर पर उस बरसात को फीलिंग करने का, प्लेजर, आनंद उठाने के लिए घर से बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने कहा, आसमान से ये जो गिर रही हैं, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. बड़ी जो बूंदें हैं पानी की वो तो 10 सेंट के पीस हैं, टुकड़े हैं और सिक्के हैं। एंड द लिटल वंस आर 5, और वो 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers trapped in a curtain of rain. With a satisfied expression, संतुष्टि की, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव, उसके अंदर संतुष्टि का भाव था। He regarded the field of ripe corn with its flowers. उसने वो जो पकी हुई फसलों, जिसमें फूलों से भरा हुआ जो खेत था, पकी हुई फसल का, और जो बरसात के, ड्रेप्ड का मतलब है कपड़े से, कर्टेन यानी पर्दा समान ढका हुआ था, उसको निहारने लगा। यहाँ रिगार्डेड का मतलब प्रसन्नता से देखना, निहारना, प्रसन्नता करना। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन सडनली, अचानक, एक तेज हवा चलने लगी और जो बरसात थी, along with the rain very large hailstones began to fall. बरसात में साथ में पानी तो बंद हो गया, बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी ओलावृष्टि शुरू हो गई, बड़े बड़े ओले ऊपर से गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वे वास्तव में, रिसेंबल यानी मैचिंग करना, मिलना, रिसेंबल वो मिलते जुलते थे नए चांदी के सिक्कों के समान। वो जो ओलावृष्टि हो रही थी, ओले गिर रहे थे, बर्फ के टुकड़े। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. जो लड़के जो बरसात में भीगने का आनंद ले रहे थे, उन जमे हुए मोतियों को, फ्रोजन यानी जमे हुए, पल्स यानी मोती, जमे हुए मोती को ने बर्फ के टुकड़े, ओले, उन्हें कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। वो व्यक्ति अब कहने लगा, अब वास्तव में बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी से गुजर जाएगा। क्या? वो जो ओलावृष्टि हो रही थी, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तेज गति से नहीं गुजरी। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वो बरसात घर के ऊपर होती रही। अब घर के ऊपर होने का मतलब है जो वहाँ पर जो भी थे, द गार्डन, बगीचा, द हिल साइड, पहाड़ी का क्षेत्र, द कॉर्न फील्ड, और फसल का खेत, ऑन द
होल वैली और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। खेत सफ़ेद हो गया, वो ओलावृष्टि हुई इस वजह से जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो फसल थी पूरी तरह डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और पौधों से पूरे फ्लावर्स यानी फूल झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा सैडनेस यानी दुख से, उदासी से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान गुजर गया तब वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. लोकस का मतलब टिड्डियों का प्लेग, एक दल भी इससे ज़्यादा छोड़कर चला जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। लेकिन ओलावृष्टि ने, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमें कोई भी फसल प्राप्त नहीं होगी। डेट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो रात बड़ी ही दुख से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमारा जो भी काम किया, ऑल आवर वर्क, जो भी काम हमने किया उसका कोई सिला नहीं मिला, कोई हमें फल नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस पूरे वर्ष अब हम भूखे मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के मन में, जो भी उस सॉलिटरी यानी अकेला सुनसान हाउस मकान में, इन द मिडल ऑफ द वैली घाटी के बीच में रहते थे, वो जो भी लोग थे उनके दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक आशा थी। और वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की, ईश्वर से मदद की। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतने ज़्यादा अपसेट परेशान मत हो। Even though यद्यपि this seems like a total loss, ऐसा लगता है सब कुछ नष्ट हो गया है। Remember, हमेशा याद रखो, no one dies of hunger. भूख से कोई भी नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger. यही बात उन सभी ने कही कि हाँ, भूख से कोई नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, और वो आशा थी भगवान की तरफ से आने वाली मदद। हुज आइज यहाँ ईश्वर के लिए आया है, ईश्वर की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती, यानी ईश्वर को सब पता होता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कि आपके अंतरात्मा के अंदर क्या चल रहा है ये भी उसे पता होता है। लेंचो वॉज एन वॉक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो काम के मामले में एक बैल के समान, एक जानवर के समान खेतों में मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू
हाउ टू राइट, लेकिन वो ये भी जानता था कि कैसे लिखा जाता है, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले ही रविवार को 8 daybreak यानी कि सुबह सुबह ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं शहर लेके जाना था उसे, और स्वयं उसे मेल करना था यानी कि पोस्ट करना था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये ईश्वर को एक पत्र से कम कुछ भी नहीं था, यानी ईश्वर को ही लेंचो ने पत्र लिखा था।